ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं। कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। बाबा कहते मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। आज का प्रश्न, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम बच्चे जब याद की डोरी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे, तब 100% बल आएगा। तुम बच्चे जब याद की डोरी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे, तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। तो तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम बच्चे जब याद की डोरी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे, तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं अलफ आया हुआ है, बाप आया हुआ है। गायन भी है ना, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है। क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता,
सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है, मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। पहले पहले जब कोई आते हैं ना तो उनसे फार्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। अब कहा भी जाता है जीवात्मा, पुण्यात्मा। ऐसे नहीं कहा जाता जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, नहीं। महात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है और गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने। तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फार्म भराया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है। अब दो चीज अलग अलग है, मैं और मेरा। मैं आत्मा और मेरा शरीर। अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है, फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। ऐसे नहीं कहा जाता कि परमात्मा का बाप कौन है, ऐसे तो नहीं कहा जाता। पहले अलफ को जानना है, वह है ट्रुथ, ज्ञान का सागर। वह सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा तो कहती है ना कि मैं जज हूं, मैं सर्जन हूं। आत्म अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, जानते हो। बाकी ये सब शरीर के संबंध है। अब शरीर के संबंध में भी ये माँ, ये बाप ऐसे लगते हैं ना, और आत्मा के संबंध में भाई भाई है। और पहले तो ये समझाना चाहिए। अब गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। और जीवन मुक्ति कौन देने वाला है, और सतयुग में है जीवन मुक्ति और कलयुग में है जीवन बंध। अब यहां भी समझाना पड़े तो यहां फार्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है। हम साकार हैं, निराकार का भी यादगार है। तो जरूर आया होगा ना, पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, दुनिया एक ही है। तो जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर। वे पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था, गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन। सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाते हैं, है ना। तो पहले जब कोई आते हैं तो उनको ये राज समझाना है, तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। ऐसे पहले जब भी कोई आए तो उसे पहले राज समझो। तो बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ। ये सब शरीर के धर्म है। चाहे कोई पोजीशन ही है, ये भी सब शरीर से जुड़ी है। चाहे कोई किसी धर्म का है, ये भी सब शरीर से है। आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं है, न जज, न बैरिस्टर, न सर्जन, कुछ नहीं, ना ही क्रिश्चियन, कोई और धर्म नहीं। जब आत्मा अशरीरी है तो कोई और संबंध नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है, फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पाठ बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं।
इस जन्म में कोई और, अगले जन्म में कोई और, उससे पिछले से पिछले कोई और, सब ऐसे हो जाते हैं। तो आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है, तो कहते हैं ये मेरा नाम रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापस जाना है, वरना आत्मा को वापस जाना है। चोला तो यही छोड़ दोगे ना। जो भी चीज याद दिखाई पड़ती है आपको, वो सब यही छूटेगी। तुमको वापस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, तुम कौन? आत्मा। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो आत्माओं से बात परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है, और बाप आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब ये अंतिम जन्म है, वापस घर जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं। मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, कोशिश भी वही करते। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं। ठीक, हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं और वहां से आए हैं पाठ बजाने। अब भगवान को याद करते हैं। भगवान के पास जाने के लिए तो पहले पहले ये समझाना है, आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। कौन? आत्मा। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, नॉलेजफुल। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर के साथ ना, परमात्मा के साथ है ना सब भक्तों का प्यार। किससे? परमात्मा से ना। तो भक्तों को कितना खींचते हैं कौन? परमात्मा। भक्त खींचे चले जाते हैं भगवान की तरफ। भगवान तो एक होना चाहिए। इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं। पतित पावन को याद करते तो जरूर एक निराकार होगा ना। बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है, और रचयिता एक है। तो ऊंच से ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परम पिता परमात्मा भी स्टार है। और बच्चों को समझाया है वर्ल्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्कर लगाना है। सब एक्टर पार्टधारी है, कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता, तो पार्ट बजा नहीं है। पहले पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। तो कहते हैं ओ गॉड फादर। अब यह किसने कहा? आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है ना, ओ गॉड फादर। तो आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। अब यह है मुख्य बात, तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट आदि नहीं करनी है। ठीक है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। इस समय ये पतित दुनिया है, गॉड फादर को ना जानने के कारण आर्फन बन पड़े हैं, और सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं।
और वहां बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं है। दुनिया को ये पता ही नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है। भारत स्वर्ग बन जाता है, नरक बनाने वाली है माया रावण, और भारत को नए से फिर पुराना होना ही है। अच्छा समझो समझो, मकान की आयु 100 वर्ष होगी, तो 50 वर्ष के बाद पुराना ही कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे कि इसको 50 वर्ष हुए नया है, कहने में आएगा? क्या कहेंगे? नया शब्द नहीं लगाएंगे, सोच लो, लगा लो थोड़ा सा, नहीं लगाएंगे। तो 50 के बाद पुराना ही कहेंगे। वैसे दुनिया नई से पुरानी बनती है, कोई नई दुनिया इजाद नहीं होती, कोई पुरानी को एकदम खत्म नहीं कर दिया जाता। पुराने से नया, नए से पुरानी कैसे होती है सब बाबा ने बताया। ओके, तो फिर नई कौन बनाएंगे? रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी? किसने तो बनाया होगा ना। पतित पावन एक ही बाप है, वही पावन बनाएंगे। अच्छा, पतित कौन बनाते? पावन कौन बनाते? तो ये देखो, कोई भी समझ नहीं सकते। अभी तुम बाप के बने हो तो बाप माना बाप, बाप माना बाप, तो बाप को आधा पौना थोड़ा ही माना जाता है। आधा आधा बाप नहीं, आधा नहीं मानना, ऐसे थोड़ा होता है आधा पौना। तो बाप माना बाप, उसमें आधा पौने की तो बात ही नहीं है कि नहीं आधा बाप है पौना बाप है। परंतु माया देह अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है, नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो। अब याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो, और याद का ही बल है। और बाप कहते देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापिस आना है। और सत्युग है जीवन मुक्त, और कलयुग है जीवन बंद। 5 विकार रूपी रावण का बंधन है, वहां यह होता ही नहीं है। तो बाप आके लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पर्टी थी, सुप्रीम, अब नहीं है। तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा, तो संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाय प्लांट्स हैं, ये भारत ओल्ड है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देने से ना फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे ना। तो बाप तो सत्य बताते हैं, उनकी है श्रीमत, और नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। तो जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है, और ब्रह्मा अब रात में है, दिन में था। तो ब्रह्मा का दिन और रात, तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। तो प्रजापिता ब्रह्मा की रात, तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। तो बाप समझ जाते हैं, मैं आता हूं ब्रह्मा के मुख से पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूं, और ब्राह्मण वर्ण भी चाहिए ना, ये यज्ञ रचा है ना। तो श्री कृष्ण यज्ञ तो नहीं कहेंगे, तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्रमाला। क्लियर? तो बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है, तो ये बाप बैठ पढ़ाते हैं। तो बच्चे, हम तुमको नर से नारायण और राजाओं का राजा बनाता हूं, और यह राजयोग, और श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। तो श्री कृष्ण कैसे सिखलाएंगे? वो तो बनना है ना तुम्हें, श्री कृष्ण के समान बनते हो, श्री कृष्ण थोड़ा सिखला सकते हैं। तो मुख्य बात है, पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, यही मुख्य बात है। क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है, बनना है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकेंगे। और देही अभिमानी हो,
बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे ना, पहलवान, अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे, तो भीष्म पितामह आदि को भी बाण लगेंगे, यानी बड़े बड़ों को भी आप अच्छे से समझा सकेंगे कि क्या है, बाप कौन है, आप कौन हो, अच्छे से समझा सकेंगे, तब बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता जाता है और अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे, समझाना चाहिए तुम तो जीवात्मा हो, परमात्मा तो फादर एक है, तो फिर तुम लोग आत्मा से परमात्मा क्यों कहते हो, तो ऐसे समझाना चाहिए उनको। तो पतित पावन परमात्मा तो एक ही है ना, तो तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो, तो परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, और वह है रुद्र शिव, और मनुष्य को परमात्मा कह ही नहीं सकते, तो आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। तो आत्मा तो सबकी एक जैसी है, तो कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया है, और बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है, ऐसे नहीं। बाप कहते लाडले बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है, वो तुम नहीं बनते हो। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर है, माया ने खाना ही खराब कर दिया है ड्रामानुसार। अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। अब परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी ही कहते हैं, है ना, और तो कोई नहीं कहते हैं ना। तो बाहर वाले तो सिर्फ इतना कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे कहते हैं ना, और यहाँ तो माता पिता का जाता है। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए, वो फिर क्या कहते हैं, ईव कहते हैं। परंतु वे कौन है, ईव कौन है, ईव किसको कहा जाए, ईव किसको कहा जाए? अब मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, अब मम्मा तो जगदम्बा है, ईव इनको ही कहेंगे। ईव कौन? ब्रह्मा बाबा, इनको, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे ना, तब तो तुम माता पिता से दो। तो एक को ही माता पिता कहा जाता है, और जगत अम्बा की भी माँ होनी चाहिए, और वह भी ह्यूमन है। तो ये सब बातें धारण तब हो जब निरंतर निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें, तब ये सब बातें धारण होंगी, वरना समझ में भी नहीं आएंगी। अब याद नहीं तो धारणा हो ही नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो गुस्सा मारती रहेगी, अब याद करेंगे तो शक्ति मिलेगी, बल आएगा। अब याद नहीं करेंगे तो माया गुस्सा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया गुस्सा मार देती है, 10-12 वर्ष वाले को भी माया गुस्सा मार देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं, फिर कहते हैं तकदीर में नहीं था। अब गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके, अब कौन सी तकदीर बना कर आए हो? लक्ष्मी को वरने की। और बाप दादा कहते हैं दिल दर्पण में देखो, तुम लायक हो। बाप मिसल मीठे बने हो, तो बाप कहते देही अभिमानी बनो। जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, अब याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। तो याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाएगा ना। अब योग अग्नि माना याद, तो अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है, तो बाप भी कहते अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, है ना। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है, और परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, और तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो, है ना। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए, और प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए,
और छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए, और राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं, तो छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं? तो माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? तो अभी परम पिता परमात्मा गाइड बनकर आए हैं, सब आत्माओं को ले जाएंगे। तो बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, समझाते ना कि नहीं, अच्छी रीति समझाते हैं। तो पहले पहले फार्म भराओ। मूल बात है ना गीता का भगवान कौन है, ये यज्ञ किसने रचा? रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे। परमात्मा तो है ज्ञान सागर, सबका फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये पक्का करना है। देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना है। देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। डिबेट किससे भी नहीं करनी है। डिबेट किससे भी नहीं करनी है। देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। डिबेट किससे भी नहीं करनी है। आज का वरदान, हिम्मत और उत्साह द्वारा, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। भक्ति में कहते हैं, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। अगर हिम्मत और उत्साह है तो धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है और इतना आपके अंदर उत्साह है ना, तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहां ना कहां से धन को भी खींच कर लाएगा। अगर आपके अंदर इतना उत्साह होगा तो धन की कमी होने पर भी धन आपके उत्साह के माध्यम से आ जाएगा। सफलता को भी खींच कर लाएगा आपका उत्साह। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं, उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। ये उनका कार्य है, जो निमित्त आत्माएं हैं। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो, माना जब आप संगम युग पर ऐसे उत्साह में रहे हो, तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। तभी वो जड़ चित्रों में भी वैसा दिखाते हैं,
क्योंकि अगर आप संगम पर ऐसे उत्साह में रहे हो तो। आज का स्लोगन, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान, जिसके साथ भगवान, उसके साथ भाग्य ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान के साथ भाग्य जुड़ा है, और जिसके साथ भगवान है तो वो तो भाग्यवान है। और जो भगवान के साथ है और भगवान के स्नेह में है, उसके स्नेह से बंधा हुआ है, और वो भगवान को भी अपने स्नेह में बांध के रखता है, तो वो अपने आप को अनलक्की तो नहीं समझ सकता कि मैं लक्की नहीं हूँ। उससे बड़ा भाग्यवान कोई होता ही नहीं जिसे भगवान का स्नेह मिलता है। तो ऐसी स्नेह आत्मा बनना चाहिए कि भगवान मुझ पर स्नेह लुटा रहा है और मैं उसका अनुभव कर सकूं। तो भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। सोचो, भगवान मुझ पर स्नेह लुटा रहा है और वो स्नेह छतरी बन गया है, बाप दादा दोनों। तो बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया। ओके, कहीं ऐसे सोचते हैं भगवान मेरे से प्यार करता है ही है, लेकिन जब साकार में बाबा है और फिर कंबाइंड स्वरूप में वो जो दृष्टि है, वो स्नेह, क्योंकि वो हमारे कर्मों को भी तो देख रहा है ना। तो स्नेह तो तभी आता है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं ना, तो लौकिक में माँ बाप भी बड़े अच्छे खुश होते हैं। तो ये तो पारलौकिक है, हमारे अंदर बाहर सबको जानते हुए हम पर स्नेह लुटाते हैं। तो हमारा भाग्य बड़ा श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया है। ओम शांति।